नमस्कार, जोहार। झारखंड में आपका स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ। रांची से बड़ी खबर है, जहां राजस्थान के जैसलमेर में 20 और 21 दिसंबर को प्री बजट मीटिंग होगी। झारखंड जीएसटी काउंसिल की बैठक में केंद्र सरकार से बकाया 1.36 लाख करोड़ रुपए मांगेगा। बैठक में हिस्सा लेने के लिए वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर और वित्त सचिव प्रशांत कुमार जैसलमेर रवाना हुए। झारखंड योजनाओं में हिस्सेदारी बढ़ाने की मांग की जाएगी। स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि और बुनियादी ढांचा के लिए विशेष सहायता की मांग राज्य सरकार की तरफ से की जाएगी। आंगनबाड़ी केंद्र, आदिवासी विकास योजना, वृद्धा एवं दिव्यांग पेंशन में केंद्रीय मदद बढ़ाने की मांग की जाएगी। तो जैसलमेर में यह प्री बजट मीटिंग, जैसलमेर में जीएसटी काउंसिल की बैठक। अविनाश हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता। अविनाश, जो बकाया पैसा है उसको मांगने की बात लगातार कही जा रही है, हालांकि केंद्र सरकार ने इसको नकारा भी। अभी इस बैठक में क्या प्लानिंग होगी? देखिए, अब अगर आप राज्य सरकार की तरफ से देखें तो जितने भी प्रमुख रूप से जो भी मंच हैं, जहां भी बैठकें हो रही हैं, तो वहां अपनी मांग को बार बार सरकार की तरफ से रखा जा रहा है। और एक अच्छा मौका हम कह सकते हैं कि अगर आप प्री बजट मीटिंग हो रही है राजस्थान के जैसलमेर में 20 और 21 दिसंबर को, यहाँ प्री बजट को लेकर तो बैठक होगी ही, इसके साथ साथ जीएसटी काउंसिल की बैठक होने वाली है। और जो तैयारी है राज्य सरकार की तरफ से, वित्त विभाग की तरफ से, उसमें स्पष्ट तौर पर यह तैयारी की गई है कि वहां 1,36,000 करोड़ रुपया जो बकाया है उसकी मांग को फिर से एक बार दोहराया जाएगा। इसके साथ साथ जो केंद्र प्रायोजित जो योजनाएं हैं उसमें कैसे झारखंड में वो हिस्सा बढ़े, इस पर सबसे ज्यादा फोकस किया जाएगा। और सरकार की ये कोशिश होगी कि चाहे वो आंगनबाड़ी केंद्र की बात कर लें, चाहे वो वृद्धा पेंशन की बात कर लें, दिव्यांग पेंशन की बात कर लें, उसमें कैसे पैसे का इजाफा हो। इसके साथ साथ शिक्षा विभाग की बात करें, स्वास्थ्य विभाग की बात करें, कृषि विभाग के अंतर्गत जो केंद्र की तरफ से जो योजनाएं होती उसमें कैसे हिस्सेदारी बढ़े, इस पर सबसे ज्यादा जोर दिया जाएगा। इसकी तैयारी भी कर ली गई है। राधा, चलिए, बिल्कुल। तो कई डिमांड है, जिस डिमांड को उठाया भी जाएगा इस बैठक में। बहुत बहुत शुक्रिया इस अपडेट के लिए आपका। तो देखिए, केंद्र से 1.36 करोड़ वापस लेने के लिए झारखंड सरकार आर पार के मूड में है। जेएमएम का और कांग्रेस का कहना है कि हर फोरम पर इस मुद्दे को उठाया जाएगा, जिस पर बीजेपी ने पलटवार किया है। तानाशाही सरकार की, अरे ऐसा लोकतंत्र में होता है क्या? जो हमारा पैसा है मुझे वापस करो। वापस नहीं करिएगा तो आने वाला कल मुश्किल भरा होगा, यह मैं आपको बता दूं। और हर फोरम पर पूरी मुस्तैदी, पूरी मजबूती के साथ कानूनी प्लेटफॉर्म पर, कानूनी विकल्प पर भी विचार हो रहा है। हर स्तर पर हम लड़ेंगे। यह राज्य का पैसा है और हम लोग बराबर प्रधानमंत्री जी से आग्रह कर रहे थे पत्र के माध्यम से कि आप हमारा पैसा दे दीजिए, इस राज्य की जनता का पैसा है, उसको आप दे दीजिए। लेकिन प्रधानमंत्री खामोश रहते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री तभी बोलते हैं जब उनको यह लगता है कि बोलने के पहले इसका असर क्या होगा। तो कहीं न कहीं यह राज्य का पैसा तो साहब आपको देना होगा। इनका बजट ही 1.25 लाख करोड़ का है, तो अब ये इसी तरीके से ड्रामेबाजी कर रहे हैं कि पैसा कहीं से स्रोत में हो। और पप्पू यादव जी ने जो प्रश्न किया उसको अगर आप गौर से पढ़ेंगे तो उन्होंने स्पष्ट रूप से पूछा है कि कोयला में कर में कितना पैसा बकाया है। कोयला का कर नहीं लगता पप्पू यादव जी, कोयला का रॉयल्टी मिलता है राज्यों को। तो केंद्र सरकार ने बिल्कुल सही जवाब दिया, कोयला कर का कोई मद का पैसा बचा नहीं है। कोयला में कर ही नहीं होता तो फिर कहां से राज्य सरकार को उसका पैसा मिलेगा? रॉयल्टी के बारे में पूछते तो अवश्य बेहतर जवाब मिलता। हमें लगता है राज्य सरकार का जो भी पैसा है बीजेपी उसको दिलाने के लिए कृत संकल्पित है। वो हमसे भी सार्थक चर्चा करे। एक मोटा मोटी आंकड़ा देने से कि समता जजमेंट के आलोक में इतना बचा है, जो लैंड अधिग्रहण है उसका इतना बचा है, कोयले की रॉयल्टी का इतना बचा है, वो नहीं होगा। रांची से बड़ी खबर है, जहां सीएम हेमंत सोरेन के आवासीय कार्यालय का पता बदलेगा। मुख्यमंत्री के आवासीय कार्यालय का नया पता अब कांके रोड स्थित आवास संख्या 5 होगा। आवास संख्या 5 फिलहाल सुदेश महतो का निवास स्थान है। मुख्यमंत्री का वर्तमान आवासीय कार्यालय में फिलहाल मरम्मत और पुनर्निर्माण का कार्य होना है, जिससे लेकर भवन निर्माण विभाग ने आदेश जारी किया है। तो सीएम हेमंत का अब जो ठिकाना है वो बदल जाएगा। और खबर यह है कि उनका अब जो नया पता होगा, यानी कि मुख्यमंत्री के आवासीय कार्यालय का नया पता कांके रोड स्थित आवास संख्या 5 होगा। मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय का पता आने वाले दिनों में बदल जाएगा और इसे लेकर
भवन निर्माण विभाग ने निर्देश जो हैं वो जारी कर दिए गए हैं और इस देख सकते हैं कि कांके रोड स्थित आवास संख्या 5 को इसके लिए चयनित किया गया है। बता दें कि ये आवास जो है आवास संख्या 5 फिलहाल सुदेश महतो जो कि आजसू प्रमुख हैं उनका ये निवास स्थान है। फिलहाल वो रांची में जब रहते हैं तो इसी आवास में वो रहते हैं, लेकिन वर्तमान में जिस तरह से मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय का जो रिनोवेशन का कार्य होना है उसे देखते हुए ये निर्णय जो है वो भवन निर्माण विभाग ने लिया है और मामले में अधिसूचना जारी कर दी है कि ये आवासीय कार्यालय जब तक रिनोवेशन नहीं हो जाता है मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय का, तब तक ये जो आवास संख्या 5 है ये मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय के रूप में यहाँ पर कार्य किए जाएंगे। पूरे मामले में बता दें कि अब विपक्ष भी सवाल उठा रहा है तो वहीं सत्ता पक्ष ने भी इसे लेकर दलीलें दी हैं। फिलहाल बता दें कि वर्तमान में जो आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो हैं वो चुनाव हार चुके हैं, जिस वजह से वो विधायक भी नहीं है। ऐसे में जो सत्ता पक्ष के लोगों का कहना है कि सुदेश महतो अवैध तरीके से यहाँ पर रह रहे हैं और उसे खाली कराने का अधिकार जो है वो भवन निर्माण विभाग के पास है और उसी के नाते इस आवास को खाली कराने का निर्देश जो है वो दिया गया है। वहीं बीजेपी और जो अन्य जो सहयोगी दल हैं वो इसे लेकर सवाल जरूर उठा रहे हैं और इस मामले में कहा जा सकता है कि राजनीतिक जो है वो गर्मा सकती है। कैमरामैन प्रभाकर के साथ ओम प्रकाश, न्यूज़ 18 रांची। सुदेश महतो के आवास खाली करने को लेकर सियासत तेज हो गई है। बीजेपी ने सवाल उठाया है जिसका जेएमएम ने जवाब भी दिया है। देखिए, बंगलों को आवंटित करना या बंगलों को कैंसिल करना ये पूर्णतः राज्य सरकार का विशेषाधिकार होता है, भवन निर्माण विभाग या संबंधित विभाग का विशेषाधिकार होता है। लेकिन ऐसा करते समय आपको ये भी देखा जाता है कि जो अमुक व्यक्ति है, ठीक है वो सांसद है, विधायक नहीं है, पर उसकी सुरक्षा का क्या दृष्टिकोण है, राज्य सरकार और केंद्र सरकार क्या दृष्टिकोण रखती है, कितना उनको खतरा है, तो इन सारी चीज़ों को देखकर भी बंगलों का विशेष परिस्थितियों में आवंटन होता है। तो मुझे लगता है सुदेश महतो जी के जो बंगला आवंटन हुआ है उसमें एक बार सरकार को फिर से विचार करना चाहिए, क्योंकि उन पर कई बार ऐसी इंटेलिजेंस की इनपुट्स आई हैं कि नक्सलियों के द्वारा उनके विरुद्ध कोई कार्रवाई की जा सकती है। तो ऐसे स्थिति में वो मुझे लगता है सरकार को एक बार पुनर्विचार करना चाहिए। खबर यह है कि आज तक उन्होंने आवास खाली नहीं किया था, जिस समय वो इंटाइटल भी नहीं थे, विधायक भी नहीं थे, उस समय भी आवास पर उनका अवैध कब्जा था, मैं मानूंगा। जब उनको आवंटित नहीं है तो कैसे रहते थे? खैर चलिए, ये बातें अलग है। आवास झारखंड सरकार की है, भवन निर्माण विभाग की है और भवन निर्माण विभाग अपने आवश्यकता अनुसार निर्णय लेता है। ये निर्णय है, वहाँ माननीय मुख्यमंत्री का कार्यालय चलने की बात सामने आई है, क्योंकि रिनोवेशन का काम जो मूल कार्यालय है वहाँ होना है, इसलिए ऐसा निर्णय है। तो ये तो एक अच्छी बात है। जो इंटाइटल नहीं है वो कितने दिनों तक एक बड़े आवास का आनंद लेना क्या उचित है? रांची से बड़ी खबर, जहां राज्यपाल ने द्वितीय अनुपूरक बजट को मंजूरी दे दी है। मंजूरी मिलने के बाद विधि विभाग ने अधिसूचना इसकी जारी कर दी है। तो द्वितीय अनुपूरक बजट को लेकर के बड़ी खबर, जहां राज्यपाल ने द्वितीय अनुपूरक बजट को मंजूरी दे दी है और मंजूरी मिलने के बाद अब विधि विभाग ने इसको लेकर अधिसूचना भी जारी कर चुकी है। बोकारो से बड़ी खबर है, जहां NH 320 ITI मोड़ के पास फेंकी गई सरकारी दवाइयां मिली है। वीडियो वायरल होते ही हड़कंप मच गया है। ड्रग इंस्पेक्टर ने मौके पर पहुंचकर सैंपल को कलेक्ट किया, जांच कर कार्रवाई की बात कही गई है। तो ये NH 320 ITI मोड़ के पास से फेंकी हुई सरकारी दवाइयां मिली, वीडियो वायरल हुआ, हड़कंप मचा। ड्रग इंस्पेक्टर ने मौके पर पहुंचकर सैंपल को कलेक्ट किया है। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर देखिए कैसे ये फेंकी हुई दवाइयां आपको दिखाई दे रही होंगी। जांच करके अब कार्रवाई की बात कही जा रही है। ये NH 320 हाईवे के जस्ट बगल में इतना सारा मेडिसिन सील पैक फेंका हुआ है और जो कि हॉस्पिटल में पब्लिक को ये अवेलेबल है, लेकिन फिर भी पेशेंट को मिल नहीं पा रहा है, ताकि अपने मेडिकल पे भी कमीशन बांधा गया है। इसके वजह से देखिए ये पब्लिक को मिल नहीं रहा और अच्छे दवाइयाँ जिसका अभी पूरे मंथ
6-7 मंथ बाकी है एक्सपायरी में। रोड के साइड में दवा फेंका गया है, कुछ एक्सपायरी मेडिसिन है, कुछ का बाकी है, नियर अबाउट एक्सपायरी है। तो हमने सबका सैंपल के तौर पर उठा लिया है। अब अगले तक जांच होगी और इसको कल डिस्पोज किया जाए। गंभीर तो है ही, ये इस तरह से डिस्पोज नहीं किया जाता मेडिसिन। जांच का विषय है, अब इस पे हम ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। क्या कार्रवाई होगी मैम? इसके पहले जांच होगी, जांच में आ जाएगा कि किसने किया, उस पर कार्रवाई जरूर होगी। और मौसम से जुड़ी खबर है, जहां झारखंड में ठंड का कहर जारी है। कोहरे की चादर में लिपटी हुई राजधानी नजर आई है। मौसम विभाग ने बारिश का अलर्ट भी जारी किया है। खबर है कि 20 दिसंबर को बारिश होने की संभावना है। 21 दिसंबर से कड़ाके की ठंड पड़ने के आसार हैं। ठंड और शीतलहर को देखते हुए आपदा प्रबंधन विभाग ने भी एडवाइजरी जारी कर दी है। सभी जिलों को शीतलहर से बचाव के लिए 80 लाख का आवंटन भी किया गया है। आश्रय गृहों को सुनियोजित और दुरुस्त करने का निर्देश दिया गया है। तो 21 दिसंबर से कड़ाके की ठंड बढ़ जाएगी। ऐसे में आपदा प्रबंधन विभाग की तरफ से भी तैयारी की गई है। एडवाइजरी जो है वो जारी की जा चुकी है। तो बता दें कि राजधानी रांची समेत प्रदेश भर में ठंड का असर देखने को मिल रहा है। शीतलहर भी जारी है। तो आपदा प्रबंधन विभाग ने भी दिशा निर्देश जारी किए हैं। सभी जिलों के कहा जाए तो डीसी को ये जो दिशा निर्देश है वो जारी किए गए हैं। ठंड से बचाव के लिए तमाम तरह के निर्देश दिए गए हैं। ये कि ठंड का हाल क्या है इस बार? ठंड है, इस साल गिरा है ठंडा, इसमें कोई दो मत नहीं है। और सरकार की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं है। और शाम में नगर निगम से आते हैं ट्रैक्टर लेके और 4 गो लकड़ी गिरा देते हैं, चलते बनते हैं। कच्चा लकड़ी देते हैं, जलवो नहीं करते हैं। पब्लिक के आम सुरक्षा के लिए अपने से व्यवस्था करके आग जलाते हैं, तापते हैं। हाँ, बहुत ठंड है। सरकार के तरफ से कोई अथी नहीं है, बहुत ज्यादा दिक्कत है। आदमी लोग मर रहा है ठंड से। मतलब लकड़ी उकड़ी का व्यवस्था कुछ नहीं है व्यवस्था। लाता भी है तो थोड़ा सा वो कच्चा लकड़ी रहता है और जलता भी नहीं है। और इस समय गिरता है जो तापने वाला नहीं रहता है। कि हम लोग तमाम तरह की व्यवस्था की जा रही है। आप लोगों को शाम को व्यवस्था नहीं मिल पाती है? शाम को तो एकदम ही नहीं मिलती है। ट्रैक्टर वाला आता है नगर निगम का जरूर, लेकिन 2-4 लकड़ी गिरा के अपना आगे बढ़ जाता है। अब उसको पब्लिक जो रहता है टैर उर दे के किसी तरह जलाता है, थोड़ा देरी जलता है। और सुबह का तो एकदम व्यवस्था नहीं, कोई व्यवस्था नहीं। बिल्कुल सर, सुबह व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि मॉर्निंग और इवनिंग में दोनों समय जो है काफी टेम्परेचर डाउन रहता है और इस समय ज्यादा जरूरत है। तो सरकार को संज्ञान लेना चाहिए और जो भी आवश्यक है नगर निगम की तरफ से या जो भी इसका अतिरिक्त बजट को भी इसमें प्रावधान करना चाहिए। प्रबंधन विभाग ने भले 80 लाख रुपए जो है वो फंड अलॉट कर दिया हो, लेकिन जिलों में इन व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के लिए अगर कहा जाए तो प्रशासन गंभीर नहीं है, नगर निगम गंभीर नहीं है। और यही वजह है कि लोग खुद से व्यवस्था करके अलाव जो है वो लगा रहे हैं और ठंड से राहत एक दूसरे को पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो जरूरी है इस ओर भी ध्यान दिया जाए ताकि लोगों को थोड़ी राहत जो है वो ठंड से मिल सके। कैमरा पर्सन प्रभाकर के साथ ओम प्रकाश, न्यूज़ 18 रांची। खबर रांची से है, जहां बुलडोजर कार्रवाई के चलते पत्थर कोचा बस्ती के सैकड़ों लोग बेघर हो गए हैं और इस ठिठुरती ठंड में खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर हैं। क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखिए। ठंड में बेसहारा लोग, खुले आसमान में ठंड से ठिठुरते लोग, मजबूरों की परवाह किसी को क्यों नहीं। मंदिर है और चर्च है, भगवान का है। अच्छा, हाँ, भगवान यहाँ रहते हैं। और आप लोग कहाँ चले गए? भगवान चल गए, हम लोग को भगा दिए। भगवान यहीं रह गए, हम लोग को भगा दिए। सुना आपने, ये वही लोग हैं जिनके घरों को उजाड़ दिया गया है। इस ठिठुरती ठंड में लोग खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर हैं। एक तरफ आशियाना टूटने का गम तो दूसरी तरफ ये कड़ाके की ठंड। दिल को झकझोर देने वाली ये तस्वीर है राजधानी रांची के पत्थर कोचा बस्ती की। रेलवे लाइन से सटे इस बस्ती का अस्तित्व अब जमींदोज हो चुका है।
ठिठुरन भरी ठंड में जब लोग अपने घरों पर गर्म कपड़ों में लिपटे और सिमटे हुए हैं, तो बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जो खुले आसमां के नीचे ठंड की मार झेल रहे हैं। जिस जगह पर मैं बैठा हूं, ये कभी कोई बस्ती हुआ करता था जिसका नाम था पत्थर कोचा। राजधानी रांची का ये इलाका है। वैसे तो इस बस्ती को इसलिए उजाड़ दिया गया, जमींदोज कर दिया गया, क्योंकि ये इलाका रेलवे का है और रेलवे ने कहा आप अतिक्रमण करके यहाँ बसे हैं, इसलिए आपको यहाँ से उजाड़ा जाता है। आप एक बार तस्वीरों से देख लीजिए कि ये ठंड का समय है और कभी यहाँ 100 से ज्यादा अगर हम कहें आशियाना हुआ करते थे। आज वो आशियाना पूरी तरह से जमींदोज हो गया है और अब जो बचा है वो मलबों में आपको इसी तरह के तिरपाल से, पन्नियों के सहारे लोग रात गुजार रहे हैं। क्या दादा, ये कैसे टूट गया? ये रेलवे वाला तोड़ दिए। अच्छा, रेलवे वाला तोड़ दिया। हाँ, ये पीछे 2 ठो दिख रहा है कुछ। ये मंदिर है और चर्च है, भगवान का है। अच्छा, हाँ, भगवान यहाँ रहते हैं। और आप लोग कहाँ चले गए? भगवान चल गए, हम लोग को भगा दिए। भगवान यहीं रह गए, हम लोग को भगा दिए। अच्छा, भगवान को तो कोई उजाड़ नहीं सकता। उजाड़ नहीं सकता है। और आप लोग उजड़ गए? हम लोग उजड़ गए, भगवान रह गए। भगवान रह गए। हाँ। तो ये रात में आप यहीं पन्नी में ही रहते हैं? यहाँ ठंडी नहीं लगती? लगता है सर, तो क्या करेंगे। तो यहाँ चूंकि घर टूट गया, तब यहाँ रह के क्या फायदा है? किस लिए, क्या यहाँ कुछ बचाना चाह रहे हैं क्या? नहीं, क्या बचाने चाहेंगे। अब हम लोग कहाँ जाएंगे, यहीं पर हैं। और कोई दूसरा आसरा? दूसरा आसरा तो हम लोग का नहीं है। अलाव के सहारे रात गुजार रहे ये लोग कुछ दिन पहले तक अपने घर में परिवार के साथ रहते थे, लेकिन इन्हें क्या पता था कि इनकी खुशियों पर रेलवे का ग्रहण लगने वाला है और इनका आशियाना इनसे छिन जाएगा। तो यहाँ आप लोग का घर था? घर था यहाँ पे। अच्छा, तो क्या कह के तोड़ दिया गया? यहाँ पे तो रेलवे का वो है। अच्छा, रेलवे का फाटक बनाना है, ये वो बोल करके हटा दिए। पहले भी नोटिस आता था, लेकिन उतना सीरियस नहीं लेता था ना यहाँ का आदमी लोग। बता दें कि ये वही पत्थर कोचा बस्ती है जहां 100 से ज्यादा अवैध घरों को रेलवे ने कार्रवाई करते हुए बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया था। टोपी पहने हुए हैं, जैकेट है और कंबल है। इतनी गहरी नींद में है कि इतनी आवाज देने के बाद भी वो नींद से नहीं जग पा रहे हैं। ये तस्वीर है राजधानी रांची की और उस पत्थर कोचा के इलाके की हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जो पिछले 2-3 दिनों से लगातार सुर्खियों में रहा। और इसलिए सुर्खियों में रहा क्योंकि यहाँ जो बस्ती हुआ करती थी वो रेलवे की जमीन पर बसी थी, इसलिए रेलवे ने उजाड़ दिया। सब लोग जुटे थे, लेकिन आज जब लोग इस खुले आसमान के नीचे जब रात गुजार रहे हैं, तब इनके सुनने वाला कोई नहीं है। न कोई विधायक है, न कोई मुखिया है, न कोई सांसद है, न कोई सरकार है। बस है तो बस ये मलबे हैं और इसी मलबे पर रोज रात गुजार रहे हैं ऐसे परिवार के लोग जो कभी यहाँ अपना आशियाना बसाने के लिए दिन रात मेहनत करते थे। वो आज आशियाना भी उनसे छिन गया है। कैमरा पर्सन संत के साथ अविनाश कुमार, न्यूज 18 रांची। और साहिबगंज से बड़ी खबर, जहां हाजीपुर दियारा मामूली विवाद में खूनी संघर्ष हो गया। 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई है। मारपीट में 2 लोगों की मौत हो गई है। एक महिला सहित 6 लोग घायल बताए जा रहे हैं। दलबल के साथ मौके पर पुलिस पहुंची है। मुफस्सिल थाना क्षेत्र हाजीपुर दियारा का यह मामला सामने आया है। तो 2 पक्षों में यहां पर जमकर मारपीट हुई, खूनी संघर्ष हुआ है। बताया जा रहा है कि इस मारपीट में 2 लोगों की मौत हो गई है। एक महिला सहित 6 लोग घायल हैं। पवन राय हमारे साथ, न्यूज 18 संवाददाता। पवन, क्या विवाद हुआ, क्या हालात अभी? देखिए, बता दें आपको कि ये जमीन से संबंधित मामला है और इसी मामले में जो है खूनी विवाद जो है देखने को मिला है। ये साहिबगंज जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के हाजीपुर दियारा गांव का ये मामला है, जहां जमीनी विवाद में कह सकते हैं कि एक खूनी जो है संघर्ष जो है यहाँ पर किया गया है। और इसमें जो इस घटना में जो है 2 व्यक्ति की जो है अब तक जो है मौत की खबर जो है आ रही है। इसमें जो एक व्यक्ति है भूपेंद्र
रजक, उसकी जो है मौत हो गई है। और आपको बता दें कि एक व्यक्ति का जो है चिकित्सक उपचार के दरमियान जो है उसकी भी मौत की सूचना आ रही है। और वहीं इस घटना में करीब 5 से 6 लोग जो है घायल हैं और इसका जिनका इलाज जो है साहेबगंज सदर अस्पताल में जो है वो जारी है। वहीं भारी संख्या में मुफस्सिल थाना पुलिस जो है घटना स्थल पर पहुंची है और अपराधियों की धरपकड़ में जो है वो जुट गई है। फिलहाल अभी जो है स्थिति सामान्य बनी हुई है, लेकिन कह सकते हैं कि ये जमीनी विवाद का मामला था और इसमें खुली संघर्ष जो है एक बहुत बड़ा खुली संघर्ष देखने को मिला है। चलिए बहुत शुक्रिया इस अपडेट के लिए आपका। और चलिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबर आपके लिए लगातार जारी है।